नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या कंटेस्ट है? देखो, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे था और इस दिन इंडिया में अथॉरिटीज ने प्राउडली ये अनाउंस किया कि अब हमारे देश में टाइगर्स की संख्या 3000 हो गई है। 1970 में टाइगर्स की संख्या हमारे देश में 2000 थी, यानी पिछले 50 सालों में हमने टाइगर्स की संख्या को 1000 तक इंक्रीज कर दिया है। मतलब 1000 संख्या इंक्रीज करने में हम कामयाब रहे हैं। अगर ग्रोथ रेट निकालें पिछले 50 सालों में तो 1% से कम है। देखो, ये बात सच है कि इंडिया ने बाकी वो देश जहां पर टाइगर्स मिलते हैं उनसे तो अच्छा किया है, लेकिन उसी दिन ग्लोबल टाइगर्स फोरम, जो कि एक संस्था है टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में काम करती है, इसने ये कहा इंडिया को 3500 से ज़्यादा टाइगर्स के बारे में रखने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इतना फॉरेस्ट एरिया नहीं है कि हम 3500 से ज़्यादा टाइगर्स रख सकें। बट देखो, राइटर जो हैं वो ग्लोबल टाइगर फोरम की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। राइटर बोलते हैं हमारे पास पोटेंशियल है कि 10,000 से लेकर 15,000 के बीच टाइगर्स हम इंडिया में रख सकते हैं, बट इसके लिए एक प्रैग्मेटिक प्लान होना चाहिए, अच्छा प्लान होना चाहिए। जैसे देखो, एग्जाम्पल दिया जाता है कर्नाटक में जो मालेनाड लैंडस्केप है, ये टोटल एरिया है 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का। 1970s में यहाँ पे 70 टाइगर थे। राइटर कहते हैं मैंने तो ऐसा सोचा था कि ये 70 टाइगर्स भी नहीं बचेंगे, बट बहुत अच्छी बात है कि अभी कर्नाटक के इस मालेनाड लैंडस्केप में 400 टाइगर्स हैं। इसके लिए राइटर इंदिरा गांधी की लीडरशिप को श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं, और बहुत सारे कंजर्वेशनिस्ट जो टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में काम करते हैं उनको क्रेडिट देते हैं। देखो, जो प्रोजेक्ट टाइगर चला था वो 1973 में चला था, 1972-73 में, और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। तो राइटर ये कहना चाहते हैं अभी भी देखो कर्नाटक के इस मालेनाड लैंडस्केप में 1300 के आसपास टाइगर्स रह सकते हैं, और अभी रह कितने रहे हैं? 400। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है राइटर के द्वारा कि इंडिया में स्कोप फिलहाल है और ज़्यादा टाइगर्स रखने का। अब देखो, हमारे देश की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। आप इस पैंडेमिक को भूल जाइए, वैसे हमारे देश की इकोनॉमी धीरे धीरे अब ग्रो कर रही है, और ऐसे लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है जो इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन को लेकर चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश में वाइल्ड लाइफ कंजर्व होनी चाहिए। मतलब टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में स्पोर्ट भी हमारे देश में अब अच्छा खासा है। लेकिन देखो, हमेशा ऐसा नहीं था। अगर हम स्टोरी डिस्कस करें हमारे देश में टाइगर कंजर्वेशन कैसे कैसे हुआ है, 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन दोनों एक्ट्स ने टाइगर को कंजर्व करने की दिशा में अच्छा योगदान दिया है। मतलब प्रोजेक्ट टाइगर को कॉम्प्लीमेंट किया गया है इन दोनों एक्ट्स के द्वारा। अदरवाइज देखो, उस समय चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, लाइवलीहुड के लिए और गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ के लिए फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा होता था, पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा थी, और फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी वाइल्ड मीट के ऊपर प्रोटीन हासिल करने के लिए। तो आप बताइए, ऐसी सिचुएशन में टाइगर को कंजर्व करना आसान है या मुश्किल है? निश्चित तौर पर ऐसी सिचुएशन में टाइगर्स को कंजर्व करना मुश्किल है। फिर देखो, 2000 आया। 2000 के बाद चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हुई। हालांकि कंजर्वेशन की दिशा में जो पॉलिटिकल कमिटमेंट थी वो तो कम होना स्टार्ट हो गई, और जो फील्ड ओरिएंटेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ करता था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आईएएस की तरह मल्टीटास्किंग बनने लगा। बट इससे जो रियल काम था वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का, वो काम प्रभावित हुआ। इवन उस समय 2000 के बाद ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वर्ल्ड बैंक से बहुत ज़्यादा पैसा उधार लिया गया। टाइगर रिकवरी के लिए नए मॉडल्स क्रिएट किए गए। राइटर कहते हैं मैंने दूसरे कंजर्वेशनिस्ट के साथ मिलके वर्ल्ड बैंक को लिखा भी कि आप टाइगर रिकवरी के लिए जो नए नए मॉडल्स क्रिएट किए जा रहे हैं उनको लोन देना बंद कीजिए। राइटर कहते हैं हमारी बात को किसी ने नहीं सुना। उसके बाद क्या हुआ,
उस समय देखो एक और मांग चल रही थी कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनको खेती करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये डिमांड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। 2006 में एक एक्ट आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत फॉरेस्ट ड्वेलर्स को लैंड राइट्स मिल गए, इवन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर भी। तो इससे भी टाइगर को कंजर्व करना थोड़ा मुश्किल हो गया उस समय। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में ध्यान फिर से गया। 2005 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है, यहां पे टाइगर अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इस टाइगर रिजर्व में अब एक भी टाइगर नहीं बचा है। तो थोड़ा पब्लिक आउटक्राई हुई थी, जैसे मीडिया काफ़ी बार फोकस करती है कि सरकार की अनदेखी के चलते यहाँ पर टाइगर्स लुप्त हो गए हैं। तो सरकार पे प्रेशर बढ़ा। सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, टाइगर टास्क फोर्स। बट देखो, टाइगर टास्क फोर्स ने जो मॉडल सजेस्ट किया, इससे फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा फायदा हुआ, ना कि टाइगर्स को। टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस के बाद, उस समय यूपीए की सरकार थी, सरकार ने टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया ताकि टाइगर्स हमारे देश में कंजर्व हों। बट देखो, सरकार ने अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया। पैसा तो ज़्यादा खर्च किया, लेकिन अच्छे से खर्च नहीं किया, सही दिशा में खर्च नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसे एरियाज जहां पे टाइगर्स की रिकवरी का पोटेंशियल ज़्यादा था, उन एरियाज को तो इग्नोर कर दिया गया। और कुछ ऐसे एरियाज जहां पे टाइगर की रिकवरी का पोटेंशियल कम था, उन एरियाज पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया। इसके अलावा वॉलंटरी विलेज रिलोकेशन स्कीम, इसमें क्या होता है, विलेज के लोगों को थोड़ा कंपनसेशन दी जाती है कि आप टाइगर रिजर्व में अगर आपकी ज़मीन है तो इसे छोड़ के चले जाइए, ताकि वहाँ पे टाइगर आराम से रह सके और आपका टाइगर्स के साथ कन्फ्लिक्ट ना हो। तो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन्होंने अपने आप से ही ज़्यादा फोकस किया इस स्कीम पर। इसके अलावा टाइगर रिजर्व के जो मैनेजर्स थे वो फिर से अट्रैक्ट हुए इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की तरफ, क्योंकि इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए लोन दिया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो टाइगर रिजर्व के मैनेजर्स को ये लगता था कि अगर हम इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे तो टाइगर्स की संख्या को इंक्रीज कर सकेंगे। बट देखो, राइटर कहते हैं ये कोई नई चीज़ नहीं थी, पहले ऐसा किया जा रहा था एनजीओज के द्वारा, कुछ दूसरी एजेंसीज के द्वारा, और इसी मॉडल को बाद में सरकार के द्वारा अपनाया गया। इस मॉडल में रूरल डेवलपमेंट वर्क पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन देखो, उस समय एक बुरी बात यह हुई, टाइगर कंजर्वेशन के लिए सरकार ने अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली। पहले तो देखो एनजीओज, कुछ दूसरी एजेंसीज, वो भी टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में काम करती थी। बट सरकार ने कहा नहीं, सिर्फ हम करेंगे, आपको हम एक्सेस नहीं देंगे टाइगर कंजर्वेशन के लिए। उसके बाद 2014 में फिर से सरकार चेंज हुई। उम्मीद थी कि नई सरकार जो है कुछ अच्छे कदम लेगी, लेकिन एनडीए की गवर्नमेंट आने के बाद ब्यूरोक्रेसी जो है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है ग्लोबल टाइगर फोरम, इसका हेडक्वार्टर तो देखो दिल्ली में ही है। इसका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया टाइगर कंजर्वेशन में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो टाइगर्स के अलावा इधर उधर के कामों में ज़्यादा बिजी रहती है, जैसे रिकवरी ऑफ स्नो लियोपर्ड्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीताज टू इंडिया, इन कामों पर ज़्यादा ध्यान है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। अब लास्ट में राइटर कुछ सजेशंस देते हैं। जैसे देखो, फॉरेस्ट जो ब्यूरोक्रेसी है उनको बोलना चाहिए कि आपका जो मेन काम है वो है वाइल्ड लॉ की इन्फोर्समेंट। वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो लॉ हैं उनको इन्फोर्स करना आपका मेन काम है। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज कर दिया जाए दूसरी सेंट्रल स्कीम्स के साथ जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए है, ये एक अच्छा स्टेप होगा। नेक्स्ट सजेशन, अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है टाइगर कंजर्वेशन में, जैसे टाइगर रिसर्च, टाइगर मॉनिटरिंग, नेचर एजुकेशन, टूरिज्म, ये सब मोनोपोली जो है इसे ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी जो एनजीओज, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, लोकल कम्युनिटीज़, प्राइवेट एंटरप्राइजेज, इनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए टाइगर कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में देखो टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, उस टैलेंट को सरकार यूटिलाइज कर सकती है टाइगर कंजर्वेशन के लिए। और सबसे लास्ट में जो ग्लोबल टाइगर फोरम है उन्होंने बोला कि हमें 3500 से ज़्यादा टाइगर नहीं रखने चाहिए इंडिया में, ये गलत है। अगर हम प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाएं तो 10,000 से 15,000
तक टाइगर्स जो हैं हमारे देश में रह सकते हैं, बट इसके लिए सरकार को अपनी अप्रोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।